डॉक्टर निसार जट साहब, आपकी जुबानी सुन लें, क्या हुआ उस रात? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उस रात में जब निकला हूँ हाउस से, तो शेर अफजल मरवत की 4-5 गाड़ियों के पीछे मैं था। तो एकदम से पुलिस आई और पुलिस ने आकर गेट के ऊपर बिल्कुल शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। मैं उस वक्त काशिफ अब्बासी साहब को ये सारी सूरत हाल ARY पे प्रोग्राम पे मैं दे रहा था। और उसके बाद कुछ हमारे अरकान जो हैं वो वापस मुड़े और वो जाके पार्लियामेंट हाउस में एंटर हो गए। और एंटर होने के बाद उन्होंने ये सब बेहतर समझा कि हम यहाँ पर जो है अपना स्टे करें। लेकिन कुछ मैं थोड़ी वहाँ से निकल गया। मुझे निकलने का रास्ता मिल गया। जब मैं लॉजेस में आया, मैंने लेट नाइट जाके जब पूछा तो उन्होंने कहा जी अब अभी तक हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही हैं। सर्विस ब्रांच में तमाम दफातर बंद कर दिए गए हैं। एक मस्जिद है वहाँ पर खुली हुई, हम उसमें है। मैंने कहा जी आप लोगों ने खाना खा लिया है? उन्होंने कहा जी खाना नहीं खाया, हमारे एक दोस्त MNA हैं, वो हमारे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा अगर आप समझते हैं तो मैं भी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, वो दोस्त जो खाना लेकर गए वो भी इस वक्त जो है गिरफ्तार हैं। और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर अचानक फिर खबर मिलती है कि जी बिजली बंद कर दी गई है पार्लियामेंट की। बिजली बंद करने के बाद फिर पता चला कि कुछ गाड़ियां आई हैं जिनके ब्लैक शीशे हैं और उन्होंने मुंह पे जो कपड़े लपेटे हैं। और ये कन्वर्सेशन हमारे दोस्त हमें मैसेजेस के जरिए दे रहे थे और हम मीडिया को लीड कर रहे थे उस वक्त कि ये सूरत हाल है। उनको अंदर से गिरफ्तार ही नहीं किया, उनके साथ उन्होंने ज्यादती भी की और उनके साथ नारवा सलूक भी इख्तियार किया और अंदर से गिरफ्तार करके उन्हें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो दरवाज़ा है वहाँ से उनको निकाल के ले गए। और ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि भाईजान पाकिस्तान एक साने 9 मई, जैसे मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, आज ये साने पार्लियामेंट हो गया है कि पार्लियामेंट के साथ एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, साने हो गया। अब हम भी कहेंगे कि हमारी जो है बुजुर्गों की तस्वीरें वहाँ लगी हुई थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की तस्वीरें लगी हुई थी, मोहतरमा बेनज़ीर शाह महमूद नूरानी साहब की तस्वीरें लगी हुई थी। फिर हमारा तकद्दुस जो है उसको भी पामाल कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग नून का तो वहाँ लीडर की तस्वीर किसी की ऐसी थी नहीं कि जिन्होंने आइन बनाया हो। बेहतर होता कि ज़ियाउल-हक साहब की तस्वीर लगा देते, शायद इनके भी जो है वो पता चल जाता कि इनका किरदार पार्लियामेंट और आइन के लिए क्या है। और उसके बाद अभी तक हमने स्पीकर साहब से, मैंने खुद बात की, मैंने स्पीकर साहब से पूछा कि स्पीकर साहब आपके इल्म में था? स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं 1-1.5 बजे तक राब्ते, 2 पौने 2 बजे तक राब्ते में रहा हूँ आमिर डोगर के साथ तो अपना जैन कुरैशी साहब के साथ। उसके बाद मैं सो गया, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। लाइन क्रॉस नहीं, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पार्लियामेंट का। और IG पंजाब को जब नेक्स्ट डे बुलाया गया, IG पंजाब ने खुद कहा कि हमारे लोग नहीं थे। उन्होंने खुद कहा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया कट्टा खोल दिया। उस वक्त उन्होंने खुद एडमिट किया, जिस वक्त सारी पार्लियामानी लीडर्स मौजूद थे वहां स्पीकर साहब के चैम्बर में, और उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग नहीं थे। हमने स्पीकर साहब से मुतालबा किया कि स्पीकर साहब ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पार्लियामेंट के साथ, हमारे MNS को पकड़ना मारना ये एक छोटी बात है, वो हम जुल्म और सितम ऑलरेडी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस तरह पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्लियामेंट की बेतुकीरी करना, ये तो आप यूं समझ लें कि इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रह गई है कि हम ये कहें कि जी अब हमारे पल्ले क्या है। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा और ये गिरफ्तारी करके पार्लियामेंट की बेतुकीरी करके वो ले गए। अब स्पीकर साहब के सामने हमने एक सवाल रखा कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि वो कौन लोग थे जो पार्लियामेंट के अंदर घुसे, जिन्होंने हमारे MNS के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़े। आपको मैं फुटेज भेज सकता हूं कि वहां पर एक दरवाजा भी तोड़ा गया और बाद में CDA ने उसको रिपेयर किया। मस्जिद में हमारे एक मौलाना साहब थे, वो नमाज पर तहज्जुद गुजार रहे हैं, वो नमाज पढ़ने गए, उनको मस्जिद से गिरफ्तार किया गया और उनकी पगड़ी को छाला गया और उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी सूरत हाल के बाद मेरा ख्याल है कि आज ईवान में इन्होंने बड़ा कहा कि जी बड़ा जुल्म हुआ किसी ने। हाँ, एक बात मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एंड में उठकर एक बात कही कि हम इसको इंडोर्स नहीं करते, सेकंड नहीं करते, हम समझते कि ये पार्लियामेंट के साथ जुल्म। आज ये सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर साहब को एम्पावरमेंट दें, उनको ताकतवर बनाएं, लेकिन स्पीकर साहब का काम है कि इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करके हकायक को सामने लेकर आना, ये पाकिस्तान की सुपरमैसी, पार्लियामेंट की डॉक्टर तारिक साहब सुपरमैसी से के लिए पूछे। बहुत जरूरी है।